हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। तो इस पर अब तक हमने 3 वीडियो बनाए और स्पेक्ट्रम में अगर आपको ये चैप्टर खोजना है तो लेसन नंबर 7 में आपको ये मिल जाएगा। 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे और इस पर काफ़ी विस्तार पूर्वक हमने बात की है। ठीक है, 3 वीडियो में अभी जो हमने अपलोड किया काफ़ी विस्तार से हमने बात किया और इसमें आपको सबसे पहले मैंने बताया कि 1857 की क्रांति से पहले भी कई सारी क्रांति हो चुकी थी और क्रांति के पीछे के कारण तो जन असंतोष तो था ही, लेकिन अगर आपको देखा जाए उसकी गहराई में, उसकी जड़ों में अगर आप जो है उसको अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल जन असंतोष ना बल्कि और भी कई सारे उसमें चीज़ सम्मिलित थी जो क्रांति का एक बहुत बड़ा जो है विकराल रूप धारण कर लिया। तो हमने बताया था कि 4 रीजन था क्रांति के आने का। 1857 की क्रांति के पीछे 4 मुख्य रीजन थे। पहला आर्थिक कारण था, दूसरा सामाजिक कारण था, तीसरा राजनीतिक कारण था और चौथा प्रशासनिक कारण था। तो ये चारों रीजन के ऊपर मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बताई। आप पिछले वीडियो जाकर देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि विद्रोह का अब स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, वो हमने रीजन देख लिया और ये बाकी सारी जो चीज़ें बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही थी उसके बारे में काफ़ी कुछ बात किया। तो अब देखेंगे कि चिंगारी कहाँ से सुलगी और फिर ये बहुत बड़ा आग और बहुत विकराल रूप कैसे ले लिया। तो अब इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये अफवाह हो गया कि आटे में हड्डियों के चूरन की मिलावट और एनफील्ड बंदूकों को लाए जाने की खबर। ठीक है, तो ये 2 ऐसे कांड थे, 2 ऐसे कह सकते हैं कि फेक न्यूज़ भी कह सकते हैं या फिर ये एक तरह का सही न्यूज़ भी हो सकता है कि अंग्रेज़ों ने वाकई ऐसा किया हो। ठीक है, तो अब जब ये चीज़ें फैल गई सारे सिपाहियों के अंदर कि एनफील्ड बंदूकों को जो है उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी की मिलावट करके जो है उसमें कुछ मिलाया गया है और आटे में जो है हड्डियों का चूरन मिलाया जा रहा है सिपाहियों को। जब ये बहुत तेज़ी से ये जो है चीज़ फैल गई और ये चीज़ फैलने के बाद जो है बहुत पहले से तो गुस्सा था ही सिपाहियों के अंदर। सारे समाज के हर एक डिपार्टमेंट, छोटे से लेकर के निम्न स्तर से लेकर के उच्च वर्ग के हर एक व्यक्ति जो है इस चीज़ से तो चिड़े हुए थे ही, लेकिन सिपाहियों को सबसे पहले जो है जब पूरी आग, जंगल में आग की तरह ये जब मामला फैल गया और फिर उसके बाद जो है कारतूस को दांत से काट कर खोलना पड़ता था। एनफील्ड बंदूक भरने के लिए, एनफील्ड जो बंदूक था उसमें जो कारतूस आप समझ रहे होंगे, उसको भरने के लिए क्या होता है, जो बारूद था उसको दांत से काट कर खोलना पड़ता था और वो जो भरने के लिए जो बारूद दांत से काट कर खोलना पड़ता था उसमें क्या मिलावट थी, सूअर और गाय की चर्बी की मिलावट थी। तो ये चीज़ें जो है अफवाह कह सकते हो या फिर सही भी हो सकता है कि ये न्यूज़ जो है सारे लोगों में फैल गई और फिर एक तरह का जो है सैनिकों के दिलो दिमाग में जो है एक बहुत गुस्सा छा गया और बंदूक की नली में भरकर जो है कारतूस को डालना पड़ता था। ठीक है, और तेल लग गया थोड़ा सा मन में। तो ये जो डालना पड़ता था, कारतूस जो भरना पड़ता था, तो दांत से काट करके ऐसा करना पड़ता था। तो ये चीज़ जो है गुस्सा दिलाया बहुत ज़्यादा इसको सिपाहियों को लगा कि पहले से ही जो है सौतेलापन की तरह व्यवहार तो कर ही रहा है और ऊपर से अब ये हमारे साथ जो है अब इतना हद तक जो है हमारे साथ जो है कह लेकिन हमारा धर्म भ्रष्ट करने के ऊपर जो है खुला हुआ है। तो ये चीज़ जो है अब लोगों को जो है पूरी तरीके से जो है कह लें कि बहुत गुस्सा दिला दिया और कह सकते हैं कि ये असंतोष काफ़ी गहरी असंतोष थी और इस असंतोष ने जो है लोगों को क्रांति का जो है एक कह लें बिगुल बजाने के लिए जो है एक छोटा सा वजह दे दिया। तो बंदूक की नली में कारतूस को डालना पड़ता था और कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी। समझ रहे बात, कारतूस के बाहरी आवरण में जो ऊपर का जो हिस्सा था उसमें चर्बी होती थी जो कि उसे सीलन से बचाती थी। ठीक है, सीलन से मतलब जंग लगने से या फिर उसको जो है कह लें कि नली में कोई चीज़ से उसको बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। ठीक है, और यह हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं को, दोनों की आस्थाओं को ज़बरदस्त तरीके से ठेस पहुंचाया। तो चर्बी वाले कारतूस ने सेना में असंतोष के नए कारण पैदा कर दिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सूअर और गाय के चर्बी के जो है वो कैसे मतलब ये चीज़ थी, थोड़ा सा फिर से आप समझ लो कि देखो वो जो बंदूक होती थी उस बंदूक में नीचे बंदूक में क्या होता था, जो कारतूस जो भरा जाता था। ठीक है, तो कारतूस जो भरा जाता था, बंदूक की नली में जो कारतूस भरा जाता था तो उसको दांत से काट कर खोलना पड़ता था। ठीक है,
और उसमें भरे हुए बारूद को, जो कारतूस में भरते थे उसमें भरे हुए बारूद बंदूक की नली में भर कर कारतूस को डालना पड़ता था। ठीक है, तो कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे सीलन से बचाती थी। तो अब वो क्या होता था, उसमें चर्बी होती थी। तो सिपाहियों की कुछ अफवाह फैल गई कि ये जो है सुअर के और गाय के जो है उसमें मिलावट है। तो अब ये गुस्सा दिलाया और सबसे पहले जो है ये विद्रोह की बुजुर्ग मंगल पांडे एक सिपाही इसने स्टार्ट किया 29 मार्च 1857। ये 29 मार्च 1857 का दिन था जब मंगल पांडे ने इसके खिलाफ जो है पहले की विद्रोह की बिगुल बजा दी और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है सबसे पहले और सबसे बड़ी क्रांति की स्टार्ट करने वाला व्यक्ति मंगल पांडे बन गया 29 मार्च 1857। ठीक है, और उसने काफ़ी उत्पाद मचाया, मतलब कह लें कि उसने कह सकते हैं कि और भी ललकारा अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को, अपने आसपास के लोगों को कि तुम्हारी ज़मीन क्या हो गई है, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तुम्हारे जो है पीड़ा पहुंचाता है, तुम्हारे फैमिली को पीड़ा पहुंचाता है, तुम्हारे देशवासियों को पीड़ा पहुंचाता है, तुम्हारे कह लें कि तुम्हें जीना दुश्वार कर रखा है और तुम लोग जो है इसके लिए काम करते हो चंद रोटियों के बदले, और फिर तुम अपने आप के साथ गद्दारी करते हो, अपने परिवार के साथ, अपने देश के साथ। तो ये सबसे पहले जो है ये जोश डालने वाला, भरने वाला मंगल पांडे ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है बिगुल बजा दिया। और 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, 29 मार्च को तो क्या किया, सबसे पहले बैरकपुर छावनी मंगल पांडे ने ये विद्रोह की बिगुल बजा दी और फिर जो है बेचारे को 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी दे दी गई। देखिए ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे की जो है कैसे हुई, उनकी मौत कैसे हुई, तो घायल होकर के हुई या फिर वो उन्हें मार दिया गया। तो 1857 में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और सबसे पहले जो है क्या करते हैं क्रांति के शहीद बन गए। 6 मई को सैनिकों ने फिर विरोध किया और अब देखिए सैनिकों के अंदर ये जो कह सकते हैं कि चिंगारी भड़क चुकी थी और सैनिकों ने 6 मई को फिर से विरोध किया और फिर विरोध करने के बाद जो है ये कह सकते हैं कि जंगल में आग की तरह जो है चीज़ें फैली हुई थी। मंगल पांडे की जो वो उनको फांसी दिया गया तो गुस्सा और फिर जो है उनकी याद, जाहिर सी बात है लोग को ये चीज़ जो है जोड़ देती है जब कोई व्यक्ति के साथ जब इस तरह की घटना और फिर जब वो जो है हमारे बीच नहीं होता तो लोग जो है उनके लिए मतलब कह सकते हैं कि वो एक चिंगारी एक बहुत बड़ी आग के रूप ले लेती है और पता भी नहीं चलता है कि चीज़ें जो है अपनी सही दिशा में जो है चलनी शुरू हो जाती है। तो क्रांति की तरफ जो है मंगल पांडे खिलाफ की और ये चिंगारी पूरे तरीके से फैल गई और ये जो चिंगारी फैली तो क्रांति की स्टार्ट हो गई। इसके सबसे पहला घटनाक्रम में आप देख सकते हो, क्रांति का सबसे पहला घटना यही था कि मंगल पांडे ने जो है इसको स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट हो जाइए, समस्या उत्पन्न हो गई है और कष्ट के लिए खेल चाहता हूँ। 1 मिनट, मेरा मोबाइल लग रहा है वर्क नहीं कर रहा है। 1 मिनट क्या हो गया यार, सीधा हो जा, सीधा हो जा, सीधा हो जा, सीधा हो जा, यस। अब मंगल पांडे का डेट याद रखिए और क्रांति का रीजन याद रखिए और फिर उसके बाद जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ये भी याद रखिए। और फिर इसी के साथ जो है अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध का विद्रोह जय घोषणा कर दी। बैरकपुर से स्टार्ट हुआ, कानपुर पहुंचा, कानपुर से दिल्ली पहुंचा और क्रांति की शुरुआत हो गई। 1857 की क्रांति का सूत्रपात मेरठ छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया। 29 मार्च 1857 को नए कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई थी और ध्यात्व है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन नए कारतूसों को उपलब्ध कराया था उनमें सुअर और गाय की चर्बी प्रयोग किया गया था या नहीं किया गया था हम नहीं जानते, लेकिन ये बातें जो है आग की तरफ फैली और ये सबसे पहला कह सकते हैं कि चिंगारी जो है ये क्रांति की चिंगारी के रूप में जो है भड़की और फिर जो है अंग्रेज़ों की सत्ता को हिला कर रख दिया। 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने फिर नए कारतूस के प्रयोग का विरोध किया और विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्षों की कैद की सज़ा मिली और सैनिकों से हथियार छीन ले गए। हथियार छीने जाने को मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी जो है अपना अपमान का विषय समझा और फिर मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही जेल खाने को तोड़ना और भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना और अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया। मतलब अब जो सैनिकों ने विद्रोह किया तो अंग्रेज़ ने भी उसके ऊपर जो है कार्रवाई की, कुछ को फांसी दिया, कुछ को जो है उनसे सैनिक पदस्थ कर लिया और उनसे हथियार छीन लिए और काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटी। लेकिन बाद में फिर जो है यही सैनिकों ने फिर सारे सैनिक एकजुट होकर के
अंग्रेज़ों को फिर जो है मारना शुरू कर दिया और फिर जो है लगातार जो है ये चीज़ें जो है फैलती चली गई। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ तक फैली है। ओके, थैंक यू।